Synthesis using acetylide ions or alkylation of alkynes. Alkynes are very useful in synthesis of organic compounds. हम लोग alkynes का यूज डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में करते हैं. Alkynes are acidic in nature, so they react with amide anions and form acetylide anion, which is then used to in synthesis of various organic compound. ये अल्काइन जो होता है हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि वो एसिडिक इन नेचर होता है. अगर इसका हम रिएक्शन करा दें एमाइड अनायन से, जिसको हमने यहाँ पे सोडियम एमाइड के रूप में लिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये एसिटाइलाइड अनायन का फॉर्मेशन करता है और उसका यूज हम फिर क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए करते हैं. अगर हम अल्काइन को लें जिसमें जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि ये अपना हाइड्रोजन लूज कर पाता है अल्काइन, और जो बेस प्रेजेंट रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो प्रेजेंट रहता है रिएक्शन मिक्सचर में, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. यहाँ पे एमाइड अनायन जो है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और NH3 का फॉर्मेशन करेगा और ये अल्काइन जो है एसिटाइलाइड अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि ये अनायन जो है वो कंजुगेट बेस है और जो NH3 फॉर्म होता है वो कैसा है, वो कंजुगेट एसिड्स है. एसिड anion फॉर न्यू CC बॉन्ड्स विथ अल्काइल हैलाइड. यहाँ पे एसिटाइलाइड अनायन जो फॉर्म करता है वो अब उससे हम लोग नए तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं. और यहाँ पे अल्काइलेशन के लिए हम लोग अल्काइल हैलाइड्स का यूज करते हैं, जो कि या तो प्राइमरी अल्काइल होना चाहिए या फिर मिथाइल हैलाइड होना चाहिए. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही सिर्फ ये रिएक्शन देता है. तो एसिटाइलाइड अनायन का अगर रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के करेंगे तो अल्काइलेटेड अल्काइन फॉर्म करेगा और हैलाइड आयन जो है वो रिमूव होगा रिएक्शन से. जैसे कि इसमें देखिए इस कार्बन पे जो कि माइनस चार्ज है और अल्काइल हैलाइड में ये हैलोजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा. इस पे एक डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा और जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा उसके कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा. तो ये सिंपली जैसे देखते हैं हम लोग प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगा. प्लस और माइनस चार्ज वाले कार्बन जो है एक साथ आ जाएंगे, उनके बीच कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है हैलाइड आयन के रूप में बाहर की तरफ मूव करेगा. तो हमें एक नया अल्काइन मिल गया. अब हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है. मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन ऑफ अल्काइन. तो इसमें जो अल्काइन जो होता है उसका केवल ये जो भी टर्मिनल हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक इन नेचर होता है. तो हमने रिएक्शन में एक ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है. तो यहाँ पे हमने सोडियम एमाइड लिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो इसमें क्या होगा, Na+ के रूप में रहेगा. ये NH2 पे जो है N पे माइनस चार्ज रहेगा. तो ये जो NH2 है वो क्या करेगा, इस H को एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एसिटाइलाइड अनायन का फॉर्मेशन करेगा और NH3 बनेगा. ये इस NH3 का pK वैल्यू जो होता है 36 होता है. और यहाँ पे हमने जो ये टर्मिनल हाइड्रोजन की बात की थी, इस टर्मिनल हाइड्रोजन का pK वैल्यू क्या होता है, 25 होता है. एसिटाइलाइड अनायन जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और जब अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करता है तो SN2 रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हैलोजन है जिस किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा उस कार्बन पे एक डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा. इसकी वजह ये है कि ये हैलोजन हमेशा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल किए रहेगा. तो कार्बन के पास जो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ही डेल्टा प्लस कार्बन वाले को अपने में ऐड कर लेगा. ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हैलोजन जो है हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकलेगा. यहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है. SN2 रिएक्शन के बारे में हम लोग किसी अलग क्लास में अच्छे से देखेंगे. तो हमें एक इंटरनल अल्काइन मिल गया. यहाँ पे हुआ क्या, जो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप था
वो इस कार्बन के साथ आके ऐड हो गया और हमें एक नया अल्काइन मिला। अब ये टर्मिनल अल्काइन जो है इंटरनल अल्काइन में कन्वर्ट हो गया, एक नया हमें अल्काइन मिल गया। टर्मिनल अल्काइन जो है वो इंटरनल अल्काइन में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिस तरह के भी हम अल्काइल हैलाइड लेंगे उस तरह का उतना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो इस अल्काइन में बढ़ जाएगा। इसमें भी देखिए वही चीज़ हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, इससे और क्लियर होगा किस तरह से ये रिएक्शन में हम लोग कार्बन को ऐड कर सकते हैं। हमने प्रोपाइन लिया और प्रोपाइन का रिएक्शन करा दिया एसिड एमाइड के साथ, सोडियम एमाइड के साथ। इस पे माइनस चार्ज होगा, इस सोडियम पे प्लस चार्ज होगा। ये जो है हाइड्रोजन को ये NH2 एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर ये कार्बन जो है इस CH3 को अपनी तरफ ऐड कर लेगा SN2 मैकेनिज्म से और Br जो है ये बॉन्ड ब्रेक करके बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा और एक कार्बन जो है ऐड हो गया हमारे इस अल्काइन में। ये प्रोपाइन जो है अब क्या में ब्यूटाइन में कन्वर्ट हो गया, एक कार्बन ऐड होगा क्योंकि हमने एक मिथाइल ब्रोमाइड को यहाँ पे ऐड किया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में ये क्या है, एक 5 कार्बन्स का अल्काइन है। यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन जो होगा हाइड्रोजन जो होगा ये वो एसिडिक होगा। वो क्या करेगा, उसको ये बेस जो है NH2 जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस हाइड्रोजन को। इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे जिस किसी तरह का भी अल्काइल हैलाइड हम लेंगे उसके कार्बन के साथ ये ऐड हो जाएगा, अपने में ऐड कर लेगा। उस कार्बन को करेगा जहाँ पे हेलोजन ऐड हुआ है क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये प्रोपाइन जो था ये 5 कार्बन वाला जो अल्काइन था टर्मिनल अल्काइन अब इंटरनल अल्काइन में कन्वर्ट कर जाएगा और इससे 5 कार्बन एटम्स और भी ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं इथाइन ले रहे हैं और इस इथाइन का हम रिएक्शन करा देंगे अगर सोडियम एमाइड के साथ। तो यहाँ पर भी ये जो दोनों हाइड्रोजन जो इसके टर्मिनल है चूंकि तो एसिडिक होगा और ये रिएक्ट कर सकता है इसके साथ NH2। इसको इस हाइड्रोजन को मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। उसके बाद अगर ये मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऐड कर लेगा अपने आप में, तो ये कंपाउंड हमें मिलेगा। फिर यहाँ पे एक टर्मिनल हाइड्रोजन है इस अल्काइन के पास जो एसिडिक इन नेचर होगा, तो फिर ये रिएक्ट कर सकता है एक बेस के साथ और इस हाइड्रोजन को दे सकता है अपने। तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जिस तरह का भी अल्काइल हैलाइड हम लेंगे उससे ये रिएक्ट कर सकता है, वो प्राइमरी होना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि इथाइल ब्रोमाइड है तो इथाइल को ये अपने में इथाइल को अपने आप में ऐड कर लेगा और कुछ इस तरह से हमें नया अल्काइन मिलेगा। तो जितने भी कार्बन को हम ऐड करना चाहें हम रिएक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।